वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। तो आज हम लोग साइंस का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि ये देखिए साइंस का जो बुक है साइंस इन एवरीडे लाइफ। इस साइंस के बुक से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है ये है फॉर्म एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। मतलब किस तरह का मतलब एनिमल होता है और उनमें किस तरह की मूवमेंट होती है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 9 है साइंस का। तो काफ़ी दिनों से हम लोग का सिंपल मशीन फोर्स वर्क एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा था, लेकिन आज हम लोग इस न्यू चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर दिया गया, चूज द करेक्ट बॉडी पार्ट फ्रॉम द बॉक्स बिलो विच हेल्प्स ईच ऑफ दीज एनिमल्स टू मूव। यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्ट बॉडी पार्ट, जो कि इन बॉक्स में यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए बॉक्स बिलो दिया हुआ है, विच हेल्प्स ईच ऑफ दीज एनिमल्स टू मूव, जो कि हेल्प करेगा कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा एनिमल है, मतलब आप तो समझ रहे होंगे ये कौन सा एनिमल है और ये कैसे मूव कर रहा है। ये अपने पैर से मूव कर रहा है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया लेग्स, तो यहाँ पर हम लोग लेग्स को फिल करेंगे। ये है पैरोट, जो कि आपको पता है पैरोट तो हमेशा अपने विंग से और लेग से मूव करता है। तो यहाँ पर हमने विंग्स को यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। थर्ड है हमारा ये देखिए ये स्नेक है और ये होल बॉडी, ये रेप्टाइल एनिमल होता है, तो ये होल बॉडी यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, होल बॉडी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। और ये है फिश, जो कि आपको पता है ये पानी में रहती है। तो फिश में 2 पंख लगे रहते हैं जिनको कहते हैं फिन्स, तो यहाँ पर फिन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप फिन्स को फिल करेंगे। अब यहाँ आगे की तरफ हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स शो मूवमेंट इन मेनी वेज। एनिमल्स जो होते हैं ना कई तरह से मूवमेंट करते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वे इन विच इट मूव्स। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है एनिमल का, वो डायरेक्ट मतलब कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए जैसे जैसे वो मूव करते हैं वो डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मतलब हम लोग भी किस तरह से मूव करते हैं, मतलब चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग को इस लेसन में पढ़ना है। तो पेज को टर्न करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर हमारा दिया गया है मूवमेंट इन एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह से होता है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल डिटरमाइंस द काइंड ऑफ मूवमेंट इट एक्सहिबिट्स। बॉडी का स्ट्रक्चर जो एनिमल का होता है वो बताता है कि किस तरह का मूवमेंट वो करेगा। We know that our backbone helps us stand upright and enables us to move। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो बैकबोन है, मतलब पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमें मदद करता है किस लिए, एकदम सीधे खड़े होने के लिए। स्टैंड अपराइट एंड इनेबल्स अस टू मूव, और आगे बढ़ने के लिए, चलने में मदद करता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बैकबोन एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इसी के आधार पर, इसी के प्रेजेंस में और एब्सेंस में, मतलब जिसमें बैकबोन होते हैं और जिसमें बैकबोन नहीं होते हैं, इसी के आधार पर एनिमल्स को हम डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में। तो पहला ग्रुप हमारा क्या है, वर्टिब्रेट्स है, और दूसरा हमारा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। मतलब जिस एनिमल्स में बैकबोन नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होता है, तो जिस एनिमल में बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, हॉर्स एंड बर्ड्स, इनमें क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं, तो ये वर्टिब्रेट्स एनिमल है। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में क्या है, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। बहुत ही सिंपल इसका एक डेफिनेशन है, जिसमें बैकबोन नहीं होता है वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और जिनमें वर्टिब्रेट्स होता है वो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, सॉरी जिनमें बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्नेल एंड कॉकरोच, ये सब जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं। द मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो मूवमेंट जो वर्टिब्रेट का होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होता है दैट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। लेट्स लर्न अबाउट द मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स टू अंडरस्टैंड वेरियस काइंड ऑफ लोकोमोशन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो अलग अलग कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं अलग तरह के, उन्हें कहते हैं लोकोमोशन। तो इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे।
मूवमेंट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में देखते हैं किस तरह का मूवमेंट होता है। एन अर्थवर्म इज एन इनवर्टिब्रेट, अर्थवर्म क्या है? इनवर्टिब्रेट एनिमल है, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि इनमें बैकबोन नहीं होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया गया अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, इसके अंदर क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है। ये देखिए अर्थवर्म है और इसमें लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी है पाइप की तरह। इट हैज़ नो बोन्स, इसमें बोन्स नहीं होते हैं। इट्स बॉडी शेप इज मेंटेन्ड बाय द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड इट्स बॉडी, इनकी बॉडी में क्या होता है? इट्स बॉडी शेप इज मेंटेन्ड बाय द फ्लूइड, इनकी बॉडी में फ्लूइड होता है, इसके अंदर इन बॉडी में जो होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एन अर्थवर्म्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट, अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो सेवरल पार्ट्स में बनी होती है, जिसको कहते हैं हम सेगमेंट। ये देखिए ये जो सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये सेगमेंट बना हुआ है, इसको सेगमेंट कहते हैं। ये सेवरल पार्ट्स कहलाता है सेगमेंट। मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दीज सेगमेंट, और ये कैसे चलते हैं? ये लेंथनिंग मतलब लेंथ में चलते हैं और थोड़े थोड़े चलते हैं, ये लंबाई में चलते हैं और थोड़ी थोड़ी जगह पर आगे बढ़ते हैं। जैसे पिक्चर फिगर 9.1 में जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये लेंथ होता है और ये शॉर्ट में चलता है। The earthworm extends the front part of the body, keeping the rear end fixed to the ground. तो अर्थवर्म जो होता है ना, उसका एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट जो होता है उसका एक्सटेंड होता है, बॉडी का फ्रंट पार्ट एक्सटेंड होता है, कीपिंग द रेयर एंड फिक्स टू द ग्राउंड। और वो क्या करते हैं? वो एक जगह पर जो जैसे ठहरते हैं ना, तो वो एक फिक्स ग्राउंड में रहते हैं। मतलब जैसे ये देखिए ये ग्राउंड में है, लेकिन ये फिक्स टाइप का ये रहता है, मतलब फिर हिलता डुलता नहीं है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट पार्ट एंड पुल्स द रेयर एंड, उसके बाद क्या होता है? वो चिपक जाता है, उसका फ्रंट पार्ट जो होता है ना चिपक जाता है। एंड पुल्स द रेयर एंड, मतलब एंड का जो पार्ट होता है ना उसको पुल करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। इट मूवमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट अ स्प्रिंग, और इसका जो मूवमेंट है एक स्प्रिंग की तरह, मतलब स्प्रिंग से इसकी मूवमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, compared with that of a spring. Its body secretes a slimy substance to help in the movement. इसकी जो बॉडी होती है एकदम स्लिम होती है, मतलब स्लिम सब्सटेंस की मदद से ये जो होते हैं ना ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मूव करते हैं। The segments also have teeny hair-like bristles that help the earthworm to grip the surface and pull its body forward. तो इसमें जो सेगमेंट्स बने होते हैं इनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं, लाइक ब्रिसल्स, जैसे ब्रश में वो होते हैं ना ब्रिसल्स, वैसे ही इनमें इनकी बॉडी में छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं। दैट हेल्प द अर्थवर्म टू ग्रिप, जैसे इन ब्रिसल्स की मदद से क्या होता है? ये ग्रिप बनाते हैं सरफेस पर और पुल करके ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन इनको मिलेगा, तो इस वजह से ये पुल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर मूवमेंट इन स्नेल। तो ये स्नेल का पिक्चर तो आपको पता ही होगा, ये स्नेल है। तो ये कैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनमें मूवमेंट कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। द स्नेल इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, ये जो स्नेल होता है ना बहुत धीरे धीरे मूव करता है, बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। लाइक एन अर्थवर्म अ स्नेल टू हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन, मतलब इसमें अर्थवर्म की तरह ही क्या होता है ना, एक लिक्विड स्केलेटन होता है अंदर इसमें। स्नेल्स हैव अ शेल, स्नेल में क्या होता है ना शेल होते हैं, ये देखिए ये सब शेल हैं, शेल बने हुए हैं ये। स्नेल हैव अ सेल इनसाइड विच दे कैन हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड एनिमीज। तो इस शेल के अंदर क्या होते हैं ना, इनमें ये क्या होता है, ये अपने मतलब हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट, ये अपने मतलब गर्माहट से, हीट से और सन से और बाहरी एनिमीज जो होते हैं ना इसको बचाने में मदद करता है, जो अपने अंदर ये छिपाए रखता है। द शेल इज द आउटर स्केलेटन, ये जो शेल होता है ये बाहर की परत होती है, बाहर का स्केलेटन होता है, स्किन होता है। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, और ये बोन्स का भी बना हुआ नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ टेंटेकल्स दैट बियर आइज एट द टिप्स, इनके पास क्या होता है? पेयर ऑफ टेंटेकल्स होते हैं, द बियर आइज ऑफ द टिप्स एट द टिप्स,
मतलब आइज बने होते हैं इनमें, देखिए ये सब आइज बने हुए हैं इनमें। पेयर ऑफ टेंटेकल्स, देखिए पेयर में बना हुआ है। स्नेल्स मूव बाय यूजिंग अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द फुट। स्नेल कैसे मूव करता है? मस्कुलर ऑर्गन से। जो फुट होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पे देखिए फुट है इसका ये, और ये मस्कुलर ऑर्गन ये कहलाता है इसका। द फुट प्रोड्यूसेस अ स्लीमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। और ये जो फुट प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है प्रोड्यूस? म्यूकस। यहाँ पे म्यूकस दिया गया है, छोटा छोटा म्यूकस है। द स्नेल एक्चुअली क्रॉल्स ऑन द लेयर ऑफ म्यूकस। और जो स्नेल होता है ये किस तरह से क्रॉल्स करता है? ये लेयर ऑफ म्यूकस बने होते हैं, इस वजह से ये क्रॉल कर पाता है, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ता है। द स्टिकी म्यूकस रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड। और ये जो म्यूकस होता है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिस वजह से ये आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। फुट एंड ग्राउंड मतलब जमीन और इसकी जो फुट है इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसको रिड्यूस कर देता है कौन? म्यूकस, जिस वजह से ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। बाय ऑफरिंग अ स्मूदर सरफेस टू क्रॉल on and thus enabling the snail to move in a variety of surfaces। तो ये जो चिकनी सतह होती है ना वो उसको क्रॉल करने में मदद मिलती है। स्नेल को चिकनी सतह पर क्रॉल करने मतलब धीरे धीरे जैसे बच्चा क्रॉल करता है वैसे ही उसको क्रॉल करने में मदद मिलती है। एंड दस इनेबलिंग द स्नेल टू मूव इन अ वैरायटी ऑफ सरफेस। और इस तरह से उसको क्या होता है, अलग अलग जगह पर वो मूव कर पाते हैं, अलग अलग सतहों पे, मतलब जिस तरह का भी सतह मिल जाए उस तरह से वो मूव कर पाते हैं। द मस्कुलर फुट प्रोड्यूसेस वेव लाइक मूवमेंट दैट पुश द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड। और इनका जो मस्कुलर फुट होता है ये प्रोड्यूस करते हैं वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इनको मूवमेंट करने में मदद मिलती है, मतलब वो आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश कर पाते हैं। अ ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉल्स। अ ट्रेल ऑफ म्यूकस का जो ट्रेल होता है ना वो पीछे की तरफ होता है। व्हेन द स्नेल क्रॉल्स, ये जो है ये पीछे की तरफ होता है, ये इस तरह से मूव करता है आगे की तरफ। तो ये हमारा हो गया स्नेल का मूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट आता है कॉकरोच, मूवमेंट इन कॉकरोच। मूवमेंट इन कॉकरोच और कॉकरोचेस बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। तो ये आपको कॉकरोच पता ही है कॉकरोच कैसा होता है। तो कॉकरोच की बॉडी जो होती है ना वो हार्ड, उसका स्केलेटन जो होता है बहुत हार्ड होता है, कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन। कॉकरोचेस हैव अ पेयर ऑफ एंटीना दैट हेल्प देम स्मेल थिंग्स। कॉकरोच के पास ये देखिए पेयर ऑफ एंटीना है, ये पेयर ऑफ एंटीना है जिसकी मदद से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर है। दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ सर्सी दैट कैन डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट ऑफ मूवमेंट एंड वार्न देम ऑफ एनी डेंजर फ्रॉम बिहाइंड। तो इनके पास पेयर ऑफ सर्सी भी होती है, जिससे क्या होता है ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें धीरे धीरे चलना है और वहाँ पर मेरे लिए डेंजर है। तो ये इनको मतलब वार्न हो जाता है, इनकी जो सरसी इनसे मतलब इनको पता चल जाता है कि हमें आगे की तरफ बहुत धीरे जाना है, क्योंकि आगे जो है डेंजर है, मतलब खतरा है। तो ये बहुत तेज होते हैं कॉकरोच। दो कॉकरोचेस हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। कॉकरोच के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ये देखिए विंग्स। दे कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही मतलब छोटे डिस्टेंस में ये फ्लाई कर पाते हैं, ज़्यादा तेजी से ये उड़ नहीं पाते हैं। हाउएवर दे आर एबल टू रन एंड क्लाइम वेरी फास्ट, जबकि ये बहुत तेजी से भाग पाते हैं और दीवारों पे भी चढ़ जाते हैं। लाइक ऑल इंसेक्ट्स की तरह कॉकरोचेस हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कॉकरोचेस के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। दे वॉक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर मूविंग 3 लेग्स एट अ टाइम। इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं बहुत तेज़ी से ये भागते हैं और अब हर समय अपने ये 3 लेग्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे बनी हुई है इसकी पिक्चर, यहाँ पर इसका एंटीना है, ये है सरसी इसकी, ये 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं जिससे वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाते हैं। तो ये कॉकरोच जो होते हैं बहुत ही तेज एनिमल होता है। और ये हमारा है, इसका जो है ऊपर का हार्ड वाला पार्ट, ये बहुत हार्ड स्केलेटन होता है इसका। तो ये हमारा था मूवमेंट इन कॉकरोच।
नेक्स्ट पेज को टर्न करते हैं हम, क्या है आगे की तरफ। तो ये देखिए हमारा यहाँ लेट्स रिमेंबर आ गया। लेबल द पार्ट्स ऑफ द स्नेल गिवन अलोंगसाइड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको बनाना है। तो इसको मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट मतलब बताने के लिए। आगे हमारा आता है मूवमेंट इन फिश। तो मूवमेंट इन फिश में मूवमेंट कैसे होता है। फिश आर वर्टिब्रेट्स। फिश जो होते हैं ना वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। अब आप सोचेंगे वर्टिब्रेट्स क्या है, तो मैंने अभी बताया कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जिसके बैकबोन होता है, जिस एनिमल में बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स और टफ इलास्टिक सब्सटेंस कॉल्ड कार्टिलेज और बोथ। तो सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल में क्या होता है कि इंटरनल स्केलेटन बना होता है बोन्स से। इसमें भी बोन्स से इनका स्केलेटन बना हुआ है जो कि एक टफ इलास्टिक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। मोस्ट फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ज़्यादातर फिश में क्या होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। द हेड एंड द टेल आर नैरो। हेड और टेल जो भी होता है बॉडी में, जो हेड एंड टेल होता है वो नैरो होता है। इस तरह से हेड और टेल जो इस तरह से होता है ना वो नैरो होता है। द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज ब्रॉडर। और मिडिल जो बॉडी है बाहर की ये ब्रॉडर होती है मतलब चौड़ी होती है। और हेड एंड टेल जो होता है नैरो होता है मतलब संकीर्ण होता है, थोड़ा सा चिपटा हुआ। द काइंड ऑफ शेप ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर एंड मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू स्विम थ्रू वाटर। तो ये जो होता है इस तरह का जो शेप होता है ना ये बताता है कि कैसे फ्लो करना है। ये तेज करता है उसके फ्लो मतलब आगे पानी में आगे जाने की गति को वो तेज करता है और बहुत ही इजीली ये स्विम कर पाती हैं पानी में। एरोप्लेन शिप एंड बोट ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप। इन सब में भी देखिए स्ट्रीमलाइन शेप होता है। एरोप्लेन में, शिप में एंड बोट में सेम ऐसे ही फिश की तरह शेप होता है। आप जब भी देखेंगे तो लगेगा कि ये भी फिश है। टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये फ्लो को रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को और एयर और वाटर पर, जिससे ये तेजी से चल पाते हैं। फिश हैव फिन्स एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन। फिश में क्या होता है फिन्स होते हैं। फिन्स ये देखिए फिन्स लगे हुए हैं और इसमें फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है विच हेल्प देम टू स्विम, जिसकी वजह से ये स्विम कर पाती हैं मतलब तैर पाती हैं पानी में। मोस्ट फिश हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड। ज़्यादातर फिश में क्या होते हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड स्विम ब्लैडर एंड दैट कैन बी फिल्ड विथ एयर और एप्टाइड टू हेल्प देम मूव अप एंड डाउन इन वाटर। तो ज़्यादातर स्विम में कुछ स्पेशल मतलब फिश में क्या होते हैं स्विम ब्लैडर लगे होते हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं उसमें पानी को फिल करके रखते हैं। जो खाली जगह होती है उसमें पानी को फिल करके रखते हैं जिसमें एयर की सहायता से वो क्या करती हैं मूव कर पाती हैं पानी के अंदर भी और पानी के ऊपर भी। तो इस तरह से स्विम ब्लैडर की मदद से वे अंदर बाहर कर पाती हैं इनमें। तो ये देखिए ये हमारा फिश का स्ट्रीमलाइन शेप फिन्स एंड टेल हेल्प इन स्विमिंग। तो ये हमारा फिश का स्ट्रक्चर है। आप इसको ट्राई कीजिएगा नोटबुक में बनाने के लिए। तो आज का हमारा ये वीडियो हो गया मूवमेंट इन फिश, मूवमेंट इन कॉकरोच एंड मूवमेंट इन स्नेल। ये हम और मूवमेंट इन अर्थवर्म, ये हमने 4 मूवमेंट आज की इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ लिया है। और आपको इसको एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है तब तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग और इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की चैप्टर को आप एक्सप्लेनेशन को समझिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको और बच्चों को भी इसको पढ़ने से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।